नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर जीएस गुरुकुल में। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्रम में पहली अनुसूची। पहली अनुसूची क्या है? यह जो है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उसकी सीमाओं का उल्लेख है इसमें। ठीक है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम है ना, और उनकी सीमाओं का उल्लेख है किसमें? पहली अनुसूची में। ठीक, अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते पेंशन। ठीक है, यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन का इसमें उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। चलिए तीसरी इसमें देख लेते हैं, एक नोट है। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ मिल जाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण ही, है ना, उसी रूप में उनको वेतन मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति को, इसलिए राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। चलते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची इसमें क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी जो है जैसे कि मंत्री है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, इनके शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। चलिए नोट देख लेते हैं। राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है, उनके संबंधित अनुच्छेद में, है ना, यानी कि राष्ट्रपति का जो संबंधित अनुच्छेद है वहाँ पर उनका शपथ का उल्लेख है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का भी। चलिए चौथी अनुसूची हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों के लिए किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है ना, यानी प्रत्येक राज्य में स्थान का आवंटन, राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होंगे अलग अलग राज्य के, उसमें स्थानों का जो आवंटन होगा उसका इसमें चर्चा किया गया है। चलिए पांचवी अनुसूची देख लेते हैं। इसमें क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के, है ना, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। अब देखते हैं छठी अनुसूची। इसमें क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। अ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, अमे मित्र करके आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। अब देखते हैं सातवीं अनुसूची, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र एवं राज्य में राज्य के विषयों का विभाजन किया गया है। केंद्र एवं राज्य के विषयों का विभाजन किया गया है। इसी में जो है 3 विषय का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। किसमें? सातवीं अनुसूची में। ठीक है, अब देख लेते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख। हमारे संविधान में जो है ना, 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में। ठीक है, और मूल संविधान में कितना था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। अब चलिए 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है? इस अनुसूचित में, ठीक है, इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जैसे भूमि सुधार कानून। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार कानून है और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। इसमें क्या है? दल बदल कानून है ना। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। इसको 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। इसमें क्या है? पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्व का वर्णन है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। देख लेते हैं 12वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है 12वीं अनुसूची में। चलिए अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान, है ना,
का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? अभी अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है? 10वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। यह अनुसूची जो है भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई किसको? 10वीं अनुसूची को। और इसमें क्या वर्णित किया गया है? दल बदल कानून का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन देख लीजिए, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी, है ना। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य एवं दायित्व का उल्लेख कहाँ पर है? 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है, इसको देखते हैं। देखिए 11वीं अनुसूची को, ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एग्जाम में यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं। देखिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया पंचायत से संबंधित, है ना। इसमें ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1993, ये भी पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो क्या हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी पूछे जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो क्या होगा उसका सही जवाब? 1993 में। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भूमि सुधार कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन देखिए, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। यह जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। चलिए इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, ये भी देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इस सूची के विषयों का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है ना? ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो भाषाओं का कहाँ पर उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, कई एग्जामों में बार बार आता है। अब चलिए इसका जो है कि पॉइंट्स देख लेते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितना? मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 भाषा। किंतु वर्तमान समय में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में। चलिए, और इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आगे दिया गया है। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ध्यान रखिएगा, है ना। 1967 में क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। 15वां भाषा जोड़ा गया 1967 में, किसको? सिंधी भाषा को, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। और देखिए 21वां के बाद क्या आ गया? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में क्या क्या जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ध्यान रखिएगा, पहला हो गया सिंधी जोड़ा गया, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। चलिए उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा 2003 में जो जोड़ा गया क्या क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, है ना। कुल 22 हो गए। बोडो 19वां भाषा था, डोगरी 20वां था, मैथिली 21वां, संथाली 22वां भाषा था, है ना। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये 4 भाषा को जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? केंद्र और राज्य के बीच, है ना, शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में किया गया? ऑप्शन देखिए, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, है ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, है ना, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। क्या क्या है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है ना। किस पर कानून बनाने का अधिकार किनका है? इन सब चीजों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राज्य तथा संघीय क्षेत्र की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची,
चौथी अनुसूची। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची, ऑप्शन ए, है ना। नहीं नहीं, ये राज्यसभा का प्रतिनिधि है ना, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है कि किन राज्यों से कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसमें है निम्न में से कौन सत्य है। पहली अनुसूची में है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख, इनके नाम का उल्लेख किया गया है किसमें, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में देखिए संवैधानिक पदाधिकारी का वेतन भत्ते, यहाँ पे भत्ते हो जाएगा, भत्ते पेंशन का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला में क्या हो गया, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख, ये भी सही है ना। संवैधानिक पदाधिकारी का वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख कहाँ पे है, दूसरी अनुसूची में। तीसरी में क्या है, शपथ का, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा में हो गया पेंशन वेतन भत्ते, है ना। और तीसरा अनुसूची में क्या हो गया, संवैधानिक पदाधिकारी का शपथ। चौथी अनुसूची में क्या, पंचायत के कार्य को उल्लेख, ये क्या है, गलत है ना। तो 3 सत्य हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन था कौन कौन सत्य है, तो ए सत्य हो जाएगा, बी सत्य हो जाएगा, सी सत्य हो जाएगा। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के, है ना, प्रतिनिधित्व का वर्णन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता कि कौन असत्य है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून क्या है, बिल्कुल सही है, 1985 में किया गया था, है ना, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज संबंधी कार्य, बिल्कुल सही। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य, ये भी बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची भाषा का वर्णन, नहीं, 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र राज्य शक्ति का वर्णन है। भाषा का वर्णन कहाँ पे है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो कहता कौन असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9वें प्रश्न। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है ना। इसका जो है उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, ऑप्शन देखते हैं, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, छठी, 7वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, छठी अनुसूची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व का वर्णन किस अनुसूची में, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। नगर पालिका किस में है, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए की पॉइंट्स है इसमें देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची को नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में है ना। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत के कार्य और उत्तरदायित्व का वर्णन है ना। तो की पॉइंट्स में 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय, 18 विषय, है ना। और 11वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया था, पंचायत के बारे में, नहीं, पंचायत के कार्यों और उत्तरदायित्व को के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न 11वां। किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, छात्रों से कई बार ये प्रश्न नहीं बनते हैं, है ना। राज्यसभा अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक है, अनुसूचित ये राज्यसभा ने हुआ, यहाँ पे किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है ना। ये राज्यसभा यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और 5वीं अनुसूची। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कहाँ पर है, 5वीं अनुसूची में है ना। और छठी अनुसूची में क्या था, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, अमेय मित्र के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख था छठी में। और 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, है ना, काफी ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, 5 अनुसूची, 8 अनुसूची, 10 अनुसूची, 12 अनुसूची। मूल संविधान में कितने थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 अनुसूची, है ना। 8 अनुसूची थे मूल संविधान में, किंतु वर्तमान में कितने हैं, 12। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। संघ सूची में मूल संविधान में कितना विषय था, संघ सूची में, है ना। ऑप्शन 97 विषय, 100 विषय, 61 विषय, 66 विषय। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल संविधान में कितना विषय था, 97 विषय था, किंतु वर्तमान में कितना है, 100 विषय है। यही है इंपोर्टेंट फैक्ट्स में। देखिए मूल संविधान में कितना था, 97, वर्तमान में कितना है, 100 विषय है। अब देखिए इस सूची पर कौन केंद्र जो है कानून बना सकती है, कौन, केंद्र सरकार। संघ सूची पर कौन कानून बना सकती है,
केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब देखिए इसमें जो है क्या क्या महत्वपूर्ण विषय है जो कि कई बार एग्जाम में आता है। देश की प्रतिरक्षा, है ना, देश की प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले, युद्ध, है ना, विदेशी मामले हो गया, युद्ध और शांति हो गया, रेल हो गया, डाक हो गया, है ना, तार हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा, परमाणु शक्ति हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है संघ सूची में क्या क्या, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग, ये सब किस में है, संघ सूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब है कि राज्य सूची के अंतर्गत, है ना, मूल संविधान में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे, इस पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार कानून बनाती है। ऑप्शन 66 विषय, 61 विषय, 97 विषय, 100 विषय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 66 विषय। मूल संविधान में कितना था, 66 विषय, किंतु वर्तमान में कितना है, 61। वर्तमान में 61 है, मूल संविधान में 66 विषय था। चलिए देखिए की पॉइंट्स है ना। देखिए मूल रूप से कितना विषय थे, 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय है, 61 विषय है। इस पर कानून कौन बना सकती है, राज्य सरकार। अब देखिए पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया, है ना, जन स्वास्थ्य हो गया, न्याय हो गया, न्याय विभाग। तो इन सब पर जो है ये सब क्या है, राज्य सूची का विषय है। क्या क्या हो गया, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्याय, है ना, ये सब क्या है, राज्य सूची में शामिल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल रूप से कितने विषय थे समवर्ती सूची में। ऑप्शन देखिए 47 विषय, 52 विषय, 61 विषय, 66 विषय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 47 विषय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किंतु वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, वर्तमान में 52 विषय है। देखिए ये की पॉइंट्स है, देख लेते हैं। इस विषय पर समवर्ती जो सूची है इस पर कौन कौन कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। किंतु अगर विवाद की स्थिति में दोनों अगर कानून बनाती है तो उस स्थिति में, है ना, केंद्र का ही कानून मान्य होता है। देखिए मूल संविधान में 47 विषय था, किंतु वर्तमान समय में कितना हो गया, समवर्ती सूची में 52 विषय है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो सूची है महत्वपूर्ण, है ना, जो कि कई एग्जामों में देखा जाता है, कौन कौन है। देखिए दीवानी व फौजदारी कानून है, शिक्षा, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, वन, बिजली, समाचार पत्र, है ना, श्रमिक संघ आदि इस सूची में शामिल है। ठीक है, तो हम 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अलग अलग विषय है इस पर, है ना, अलग से हम वीडियो बना देंगे जो कि बहुत सारे उसमें प्रश्न को शामिल करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आप लोगों ने देखा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है ना। जितने भी अनुसूचियां हैं उसके सभी आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।